16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। राज्यपाल अभिभाषण पर बहस का आज आखिरी दिन। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का सदन में उद्बोधन होगा और राज्य सरकार की ओर से बहस पर जवाब आएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य सरकार की ओर से जवाब देंगे और बेहद महत्वपूर्ण होगा आज का दिन भी। हालांकि सदन का हर दिन उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना ये बजट सत्र भी या फिर इस तरीके के दिन भी, क्योंकि 16वीं विधानसभा का ये तीसरा सत्र है और प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। और ऐसे में राज्यपाल के अभिभाषण पर लगातार वाद विवाद जारी था, बहस जारी था और आज उसका आखिरी दिन है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष तो लगातार अपना जवाब पेश करता आया। प्रश्नकाल के दौरान तारांकित और अतारांकित प्रश्न भी पूछे गए, लेकिन इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का आज सदन में उद्बोधन होगा। वो किस तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भी जो वाद पेश किया जाएगा उसमें क्या कुछ खास होगा, यह देखने वाली बात होगी। राज्य सरकार की ओर से बहस पर जवाब भी आएगा। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि वाद विवाद सार्थक हो, चर्चा हो, बहस भी हो, लेकिन हंगामे की भेंट आज का दिन ना चढ़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य सरकार की ओर से जवाब देंगे तो नेता प्रतिपक्ष को सुनना और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुनना, जवाब के जरिए वो अपनी बात रखेंगे, उतना ही दिलचस्प होगा, उतना ही महत्वपूर्ण होगा। और ये और भी महत्वपूर्ण क्योंकि अगर हम पिछले सत्र की बात करते हैं भजनलाल सरकार की ही, तो ऐसे में वो अभिभाषण बेहद महत्वपूर्ण था, हंगामे की भेंट चढ़ा था पहले दिन से ही। और ऐसे में इस बार इस सत्र में राज्यपाल हरिभाऊ के रूप में पहली बार अभिभाषण उन्होंने दिया राजस्थान में, तो ये उतना ही महत्वपूर्ण। हालांकि वाद विवाद लगातार जारी, लेकिन आज आखिरी दिन और ऐसे में हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा की प्रतिक्रिया भी लेना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश, ये हर दिन बेहद खास होता है सत्र का, सदन का, लेकिन बजट सत्र और राज्यपाल के अभिभाषण पर जो वाद विवाद उसका आखिरी दिन। ऐसे में हमने कल भी सुना टीकाराम जूली को, आज वो अपनी बात रखेंगे, दूसरी तरफ उनका जवाब सरकार की तरफ से मुखिया देंगे। तो ऐसे में कितना महत्वपूर्ण आज हो सकता है राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद का आखिरी दिन? देखिए पूनम, बजट सत्र का जो पहला फेज है वो आज पूरा होने वाला है, क्योंकि पहले फेज में राज्यपाल का अभिभाषण होता है, उस पर चर्चा होती है और फिर सदन के नेता उसका जवाब देते हैं। तो आज का दिन जैसे आपने कहा काफी महत्वपूर्ण है, वो इसलिए है क्योंकि आज सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, वो राज्यपाल के अभिभाषण पे पिछले 3-4 दिन में जो चर्चा हुई है, जो डिबेट हुई है, उसका जवाब देंगे। क्योंकि आज 2 महत्वपूर्ण भाषण है। मुख्यमंत्री के जवाब से पहले नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री है और सिलसिलेवार तमाम जो चर्चा है, जिन विधायकों ने हिस्सा लिया, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, उनका सिलसिलेवार जवाब देंगे। तो ऐसे में हालांकि शुरुआत है वो प्रश्नकाल के साथ होगी, शून्यकाल भी रखा जाएगा और प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े, जो जनता से जुड़े हैं, उनके सवाल जवाब होंगे। और कल हमने देखा था कि जब मुख्यमंत्री ने विधायक दल की बैठक ली थी, उसका असर साफ नजर आया था फ्लोर मैनेजमेंट पे भी, और मंत्री है वो काफी बेहतरीन तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। लगता है आज भी जो है वो मंत्री पूरी तैयारी के साथ आएंगे। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन पर घेरने की कोशिश विपक्ष के सदस्य करेंगे, लेकिन पूनम इसके अलावा शून्यकाल में भी पर्ची के माध्यम से कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे। 295 के तहत भी चर्चा होगी, लेकिन जो आज के हम कहें पूरे दिन का जो कंक्लूजन है वो शाम को देखने को मिलेगा, जब पहले नेता प्रतिपक्ष जो है वो 4 बजे से अपना भाषण देंगे, जिसमें वो सरकार पे कई आरोप भी लगाएंगे, जैसा कि एक परंपरा भी है, सरकार की कमियां भी निकालेंगे और जो योजनाएं हैं उनको लेके भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन उसके बाद जब आखिरी में कह सकते मुख्यमंत्री का जो भाषण होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री न केवल अपने 1 साल के कार्यकाल की योजनाओं के बारे में बताएंगे, बल्कि जनता के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या भविष्य की योजनाएं हैं, उनके बारे में बिल्कुल जिक्र करेंगे। इसके अलावा विपक्ष पर भी हमलावर रहेंगे मुख्यमंत्री पूरी तरह से, और विपक्ष की क्या कमी खामियां रही है और किस तरह से विपक्ष के जो आरोप लगे हैं उनका सिलसिलेवार जवाब देंगे। क्योंकि हमने मुख्यमंत्री के जो पिछले सत्र में देखे थे, हमने उसमें नजर आया था कि जो आरोप इन डिबेट के दौरान विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं उनके सिलसिलेवार जवाब देंगे। खासकर नजर इस बात को लेके होंगी कि भर्ती को लेके, रोजगार को लेके जो आरोप लगाए हैं उनका मुख्यमंत्री क्या जवाब देता है, या सीपी और यमुना जल जो प्रोजेक्ट है जो मुख्यमंत्री ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो लेकर आए, एमओयू हुए, उसको लेके भी विपक्ष ने जो अपनी बात रखी थी उसका भी मुख्यमंत्री जवाब देंगे। और
जिलों को लेकर जो जी। कल अभी हमने देखा था कि चर्चा हुई थी, सदन में हंगामा हुआ था, 2 दिन तक इस पे हंगामा रहा था, उसका भी संभवतः हो सकता है मुख्यमंत्री जिक्र करे और बताए कि क्यों जो है वो जिले निरस्त करने पड़े, क्या कारण रहा था। क्योंकि हालांकि इस बारे में पहले भी सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया था कि सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए कांग्रेस ने उस समय जो है वो जिलों की बंदरबाट की थी। तो ऐसे में इस बात का जो है उम्मीद है कि आज मुख्यमंत्री फिर से जो है उन आरोपों का जवाब देंगे। इसके अलावा जो पेपर लीक का मुद्दा है और साथ में भर्तियों का मुद्दा है, उसको लेकर भी सदन में आज चर्चा होगी और इसका भी नेता प्रतिपक्ष भी इसका जिक्र करेंगे और सदन के नेता भी इसका जवाब देंगे। तो हमें लगता है कि आज जब 5 बजे मुख्यमंत्री का भाषण होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, जिसमें न केवल वो अपने 1 साल की उपलब्धियां है उनके बारे में बताएंगे, बल्कि विपक्ष ने जो भी आरोप लगाए हैं इस दौरान, चाहे वो ट्रांसफर का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो भर्तियों का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों का वो सिलसिलेवार जवाब देंगे। चलिए ठीक है, इसके अलावा तमाम अधिसूचनाएं भी हैं, उस पर भी हम आपसे आगे अपडेट लेंगे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से इस चर्चा के लिए, इस जानकारी के लिए नरेश जी आपका।